श्याम साहब, गुज़िश्ता 2 सालों से हमने देखा है कि बलूचिस्तान का जो नसीराबाद, जाफराबाद, इसमें जो बिलखसूस जो ताजिर पेशा हिंदू बरदरी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अगवा किया जा रहा है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि वो ज़रा पैसा है उनके पास, कारोबारी लोग हैं, उनको पता है कि इनको हम अगवा करेंगे और इनसे डिमांड करेंगे, हमारी डिमांड पूरी होगी। और बाकी जो इलाके हैं इतने वो नहीं हैं, कारोबार के लिहाज से फलने फूलने वाले इलाके नहीं हैं ये। मैदानी इलाके जो हैं, क्योंकि चावल वगैरह की काश्त यहाँ होती है, यहाँ पर राइस मिल्स वगैरह हैं और इनका हिंदुओं का ताल्लुक़ उनसे भी है और कारोबार में वो बहुत अच्छे वो इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए उनको वहाँ ज़्यादा अगवा किया जा रहा है। और यहाँ पर भी उन लोगों को अगवा किया जा रहा है जो कारोबार में हैं, बाकियों को नहीं। कारोबार में हैं उनको अगवा किया जा रहा है, खुशदार से किया जा रहा है, सिब्बी से किया जा रहा है, कोयटा से किया जा रहा है, जो कारोबार में है। और ये जो पहली दफ़ा एक मजहबी पेशवा को, जो हिंदुओं का जो धर्मी पेशवा है, उसको अगवा किया गया है, क्योंकि उनको पता है कि पूरी कम्युनिटी उनकी फॉलोअर है और इकट्ठा करके हमें दे देगी, इसलिए उन्होंने बहुत ही हेवी डिमांड की है। और अभी तक कुछ भी नहीं बना है मामला। कोशिश कर रहे हैं लोग, सुना है कि कोशिश कर रहे हैं कबायली लोग, लेकिन अभी मामला कुछ नहीं बना है। और ये भी इतलात है कि बाज़ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो हिंदू कम्युनिटी को मज़हब तब्दील करने पे भी मजबूर करे। क्या इस तरह के कुछ वाक़यात हुए? जी हाँ, हिंदू कम्युनिटी, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ पर पाकिस्तान में थर्ड रेट सिटीज़न कम्युनिटी है। पेपर पर जो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अमलन थर्ड रेट सिटीज़न है, क्योंकि उनकी कबायली जो है बुनियादें नहीं हैं। जब कबायली बुनियादें नहीं हैं तो वो कहाँ जाएंगे? और पैसा भी है, कारोबारी लोग हैं, इसलिए उनको दो तरह से, एक तो उनको किडनैपिंग के ज़रिए वो किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। दूसरा, उनके बच्चों को, उनमें जो है बच्चे नरीना औलाद भी है और वो भी हैं, दोनों को जो है वो कन्वर्जन की तरफ ज़्यादा वो किया जा रहा है, खौफज़दा करके, क्योंकि वो मज़हब से कोई वो नहीं है। मज़हब की जो है बहुत ही ज़्यादा स्टडी आदमी करे तब वो मज़हब के मतलब कुछ कर सकता है, फैसला कि मैं इस मज़हब को पसंद करता हूँ या उसको करता हूँ। तो ये सिर्फ खौफ पैदा करके, उनको ज़बरदस्ती करके उनके साथ उनको जो है अपना ब्लैकमेल करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनके बच्चों को, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं और उनके कारोबार भी हमें मिल जाएं और उनका पैसा भी हमें मिल जाए, जायदाद भी मिल जाए। तो क्या ये भी एक रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों की पिछले हफ्ते कि कोई गुज़श्ता साल 27 के करीब ऐसी फैमिली है जिन्होंने यहाँ से माइग्रेशन किया है, हिंदुस्तान जा चुके हैं। क्या बाकी लोग किस तरह सोच रहे हैं जो नहीं जा सकते, उनकी क्या हालत? यहाँ दो तरह के लोग हैं। जो अफोर्ड कर सकती है कम्युनिटी, जिनके पास कुछ पैसा है, वो तो यहाँ से जा रहे हैं। सिंध से भी माइग्रेशंस बहुत हो रही हैं और बलूचिस्तान से ही बहुत हो रही हैं। वही लोग जो मतमूल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, साहिब सरवत हैं, वो तो जा रहे हैं। और जो नहीं हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या बहुत ही कसमपुरसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, वो पड़े हुए हैं खुदा के आसरे पर, क्योंकि सरकार का आसरा उनको नहीं है। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वायदे करती है। पॉलिटिक्स में भी हम ये देख रहे हैं मुल्क की, और हम इसमें समाजी हालात जो हैं यहाँ के, उसमें भी हम यही देख रहे हैं। तो वो तो इसलिए पर है। बाकी लोग जो हैं जा रहे हैं या जाने के मतलब सोच रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो अगर ये वाक़यात इसी तरह चलते रहे, जी। जिस तरह आपने कहा कि न सरकार कुछ कर रहा है, न जो एक कबायली सिस्टम था वो भी अभी, बल्कि वो ख़ुद इस कामों में आ गया, तो आप हिंदू कम्युनिटी का बलूचिस्तान में मुस्तकबिल को किस तरह देख रहे हैं? मुस्तकिल यहाँ हिंदू कम्युनिटी का डार्क है, तारीख है। हिंदू कम्युनिटी यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई रहा ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि पहले जो सरदार थे, जो टॉलरेंस का जो कल्चर था यहाँ, जो कदरें थीं, वो लोग तो मर खप गए, या जो हैं वो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनमें पुराने लोग जो अच्छे लोग थे, जिनमें मैंने आपसे कहा कि खैर बख्श मरी या महमूद खान अचकज़ई जो है वो है, या नवाब बुगटी या अताउल्ला मेंगल, ये लोग थे। जो अब दूसरी जो नस्ल आई है ना इनकी, उनमें ये कदरें नहीं हैं। एक का दुक्का कोई आपको मिल जाए, बाकी जनरली हम देखें तो उनमें वो कदरें नहीं हैं टॉलरेंस की। इसलिए हिंदू कम्युनिटी कहाँ जाए, किसके पास जाए? पहले वो प्रोटेक्ट करते थे उनको, अभी कोई प्रोटेक्ट करने वाला कबायली सोशल सेटअप में कोई नहीं है। गवर्नमेंट तो पहले से ही नहीं कर रही है,
गवर्नमेंट तो खुद अपना सिर्फ जेबें भर रही है। नवाब बुगटी के कि अब जेबें नहीं हैं, अब बाचके हो गए हैं, छोटी छोटी बोरियां हो गई हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो वो हिंदू कम्युनिटी को कहाँ जो है प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए वो जा रहे हैं। श्याम साहब, पाकिस्तान बनने से पहले के हिंदू कम्युनिटी यहाँ आबाद है, जी जी, तो अब ये जो माइग्रेशन शुरू किया है, क्या हिंदुस्तान में भी उसको उसी तरह रखा जा रहा है, या उस वहाँ क्या किस सूरत में लोग रहते हैं जब यहाँ से जाते हैं? मैंने देखा है, चूँकि मैं हिंदुस्तान जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, महसूस लिखता भी रहता हूँ, वहाँ वो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर सोशल सिस्टम है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, सोशल सेटअप ख़त्म हो गया है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए जहाँ पर सिस्टम है वहाँ कोई भी कम्युनिटी जाएगी, कोई भी हिंदू क्या कोई भी जाएंगे, वो बेहतर रहेंगे यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर आपको समाजी इंसाफ मिलता है, वहाँ को कारोबार की आपको अगर पैसा है आपको सहूलतें हैं। यहाँ तो कारोबार नहीं है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कैपिटल फ्लाइट कितना तेज़ी से हो रहा है, यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सारे मिलें बंद पड़ी हुई हैं, कारखाने बंद पड़े हैं। तो हिंदू कम्युनिटी जब यहाँ का मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी वो यहाँ नहीं रह रहा है और कैपिटल बाहर ले जा रहा है, तो हिंदू कम्युनिटी का यहाँ कौन पुरसान हाल होगा। तो इस तमाम सूरत हाल में आप इस मसले का हल क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ करते हैं? किस तरह हो सकता है कि हिंदू भी यहाँ रहे, मुसलमान भी रहे और उनका जो कारोबार है उसको भी नुकसान न पहुँचे? क्या होना चाहिए इसमें? मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी को पार्ट प्ले करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की सिविल, सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह वो सीसा पिलाई दीवार की तरह चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में, जिसमें वकला भी थे और आम आदमी भी था, शामिल हुए थे तहरीक में, इस तरह कोई सिविल सोसाइटी यहाँ जब तक तहरीक नहीं चलाएगी इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़, तब तक कुछ नहीं होगा। सिविल सोसाइटी तहरीक चलाएगी और इन लोगों को घसीट के बाहर लाए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। मैंने बताया ना, इसमें कई ग्रोह मुलव्वस हैं, उनके से यानी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कैसे छोड़ेंगे? संगासन पे भी, हुकूमत में भी वही बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी वही बैठे हुए हैं, और कबायली सिस्टम में भी वही लोग मौजूद हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में भी कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं। जब ये लोग होंगे तो इनको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा हिंदू कम्युनिटी को।